लाहौर के इलाके बागबानपुरा में 3 मंजिला मकान की छतें गिरने के वाकये में जाँ बाहक अफराद की तादाद 11 हो गई। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक बारिश से बचने के लिए हाल ही में सबसे ऊपर की छत पर मिट्टी डलवाई गई थी। 2 मरले के इस घर की तीनों छतें टीआर गार्डर से बनी हुई थी। 3 मंजिला मकान में 3 भाई रहाइश पजीर थे। हादसे के वक्त घर में सालगिरह की तकरीब हो रही थी, जिसमें शिरकत के लिए बहन और कई रिश्तेदार आए हुए थे। बच जाने वालों ने रेस्क्यू टीमों के ताखीर से पहुंचने की शिकायत की। फैसलाबाद में बारिश के दौरान मकान की छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बाहक हो गए, जबकि दीगर 2 अफराद जख्मी हुए। वजीर ए आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में छत गिरने से कीमती इंसानी जानों के जिया पर दुख का इजहार किया और जख्मियों को बेहतरीन इलाज फराहम करने की हिदायत दी। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान पर इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद पर जोर दिया और फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिशें जारी रखने की बात कही। सऊदी अरब पर हमले की शदीद मजम्मत की गई, जबकि इराक में कार्रवाई को हक़े दिफा करार दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि बहर अहमर और आबनाए हुरमुज की सूरत हाल तशनाक है। गैर रियासती अनासिर की जानिब से सऊदी अरब पर हमले काबिल मजम्मत हैं। उनका कहना था कि हमले इराकी सरजमीन से किए गए और सऊदी अरब को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। तर्जुमान ने कुवैत के साथ दिफाई ताउन के मुआहिदे की तौसीक का खैरमकदम किया और कहा कि पाकिस्तान के उर्दन और बहरीन के साथ भी मजबूत दिफाई ताउन मौजूद है। ज़रूरत पड़ने पर उर्दन और बहरीन के साथ नए दिफाई मुआहिदों से भी आगाह किया जाएगा। कई रोज के वक्फे के बाद अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर हमले किए और 9 से ज्यादा शहरों को निशाना बनाया। रश्त में एक रहायशी इमारत पर हमले में मियाँ बीवी और उनका 2 साला बच्चा शहीद हो गया, जबकि मुतद्दिद बच्चे जख्मी हुए। एक बच्चे को मलबे से जिंदा निकाल लिया गया। अमेरिकी अफवाज के मुताबिक हमले में पासदारान इनकिलाब के मुतद्दिद फौजी अहदाफ पर फैजाई हमले किए गए। उनका कहना है कि ये हमले उर्दन में अमेरिकी फौजी अड्डों पर ईरानी हमलों के जवाब में किए गए। ईरानी पासदारान इनकिलाब गार्ड ने ऐलान किया कि अमेरिकी हमलों का जवाब आज ही दिया जाएगा और कहा कि दुश्मन को सख्त सजा दी जाएगी। अमेरिका ईरान कशीदगी के बाइस खाम तेल की कीमतों में इजाफा हुआ और ब्रेंट क्रूड $92 प्रति बैरल तक पहुंच गया। इराक में मुश्तरका अमेरिकी सऊदी हमलों के बाद सऊदी वजीर दिफा ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नायब सदर जेडी वेंस से हंगामी मुलाकात की। मुलाकात में ईरान और हूसियों के साथ कशीदगी कम करने का पैगाम दिया गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का खुसूसी पैगाम भी पहुंचाया गया। ज़राए के मुताबिक इससे पहले जेडी वेंस से मुलाकात में सऊदी वजीर दिफा ने भी यही मौक़िफ़ इख्तियार किया। ईरान नवाज इराकी मिलिशियाओं ने बुनियादी ढांचे और तवानाई तनसीबात पर हमले करके रेड लाइन क्रॉस की, जिसकी वजह से जवाब देना पड़ा। सऊदी अरब का कहना है कि इराक पर हमलों का मकसद हूसियों को पैगाम देना था। हूसियों के साथ मुज़ाकरात जारी हैं और फिलहाल अमेरिका की मुदाखलत की जरूरत नहीं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सऊदी वजीर दिफा ने जेडी वेंस से कहा कि नेतन्याहू ईरान के साथ कशीदगी बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब कशीदगी में कमी चाहता है। दूसरी जानिब खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब बहर अहमर में जहाज रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रहा है। ज़राए का कहना है कि इत्तेहाद की तश्कील के लिए दर्जनों ममालिक से बातचीत जारी है। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के इजलास में बिलावल भुट्टो जरदारी की तजवीज़ करदा ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन के क़याम की करारदाद मंजूर कर ली गई। करारदाद में आज़ाद कश्मीर में फौरी इंटरनेट बहाल करने, जिला पुंछ के वाक़ियात की तहक़ीक़ात कराने, मुज़ाहिरीन से एहतिजाज ख़त्म करने की अपील और हुकूमत से मुज़ाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई रोकने का मुतालबा किया गया। मीरपुर डिवीज़न में इंतखाबी धांधली के इल्ज़ामात की तहक़ीक़ात और एलेनो कोटली नकियाल में धांधली के इल्ज़ामात पर इलेक्शन कमीशन से अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करने का भी मुतालबा किया गया। ये करारदाद पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन ने पेश की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बिलावल हाउस कराची में मुलाकात की। मुल्क की मौजूदा सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला ने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमनो अमान की सूरत हाल और दहशत गर्दी के खिलाफ जारी इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। सदर जरदारी ने कहा कि दहशत गर्दी के खात्मे और मुल्क में पायदार अमन के क़याम के लिए पूरी कौम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़ी है। उन्होंने कानून नाफिज करने वाले इदारों की बहादुरी और पेशावराना सलाहियतों को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने
QR कोड के जरिए बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की शिकायत दर्ज कराने की सहूलत बढ़ाने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि शिकायत के अमल की डिजिटाइजेशन खुशाइंद है और इसे तमाम सफारत खानों तक वुसअत दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कीमती असासा हैं और उन्हें बेहतर सहूलतें फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इजलास में वजारत खारजा, पाकिस्तानी सुफरा, वजारत दाखिला, FIA, वजारत IT और दीगर मुताल्लिका आला हुक्काम ने वजीर आजम को ब्रीफिंग दी। तुर्बत के इलाके नासिराबाद से 6 मजदूरों की लाशें बरामद हुई हैं। पुलिस के मुताबिक लाशों पर गोलियों के निशान पाए गए हैं। मुआविन बराए मीडिया उमूर वजारत दाखिला बाबर यूसुफजई के मुताबिक शहीद किए गए 6 मजदूरों में से 4 का ताल्लुक पंजाब और 2 का खैबर पख्तूनख्वा से है। ज़राए के मुताबिक नामालूम मुसल्लह अफराद 2 रोज पहले 7 मजदूरों को कलात के इलाके से अगवा करके ले गए थे। मजदूरों में से एक को अगवा के फौरी बाद फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। नामालूम मुसल्लह अफराद दीगर 6 मजदूरों को अपने साथ ले गए थे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस वाक़ये की शदीद मजम्मत की। पुलिस ने हंगू में गुज़िश्ता रोज दहशतगर्दों के हमले से मुताल्लिक रिपोर्ट सेंट्रल पुलिस ऑफिस को इरसाल कर दी। पुलिस हुक्काम के मुताबिक हमले के वक़्त खजीना चेक पोस्ट पर 22 पुलिस अहलकार मौजूद थे, जबकि हमलावरों की तादाद तकरीबन 60 से 70 के दरमियान थी। दहशतगर्दों ने चेक पोस्ट पर मुख्तलिफ अतराफ से हमला किया। चौकी में मौजूद अहलकारों ने दहशतगर्दों का भरपूर मुकाबला किया। हमले की इत्तला मिलते ही RRF, CTD और दीगर रिस्पॉन्स टीमें रवाना कर दी गईं। हमले में 10 अहलकार शहीद और 30 जख्मी हुए, जबकि जवाबी कार्रवाई में 15 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। इलाके में सर्च और क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान का $5 अरब से जायद का कर्ज 3 साल के लिए रोल ओवर कर दिया। वजीर खजाना ने इसकी तस्दीक की। ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब ने यह कर्ज मुत्तहिदा अरब अमारात को अदायगियों के लिए पाकिस्तान को पहले 3 महीने के लिए दिया था। पाकिस्तान ने चीन का $1 अरब का कमर्शियल कर्ज वापस कर दिया है, जबकि चीनी बैंकों की जानिब से चंद हफ्तों में दोबारा फाइनेंसिंग मुतवक्के है। जंग और द न्यूज में शाय मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक के गवर्नर जमील अहमद ने कहा है कि पाकिस्तान ने जुलाई 2026 में $2 अरब के बैरूनी कर्जों की अदायगी की।